अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ईद के दिन का ब्लॉग है। ईद मुबारक आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला को याद कर कर दिन की शुरुआत की। कहा कि या अल्लाह ये ईद आपने हमें दिया, अल्लाह सबके लिए अच्छा जाए। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आज सुबह उठकर एक अलग सा खुशी महसूस हो रही थी। तो कहीं उठी, उसके बाद कहीं अब चलते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं। फ्रेश व्रेश होके जो है मतलब बाकी का काम, रेडी होना, ये वो आज तो बड़ा काम रहेगा तो करते हैं। खुद भी रेडी होना है तो अपना सुरक्षा कवच पहन ली। सुरक्षा कवच पहनने के बाद मैं तैयार हो गई लड़ाई लड़ने के लिए। आज ईद का दिन है। आप सभी को बहुत 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 ईद मुबारक। थोड़ा ये लेट जाएगा मेरा ब्लॉग, मगर आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो रेडी वेडी होके मैं निकल गई। अनस भी उठ गया था, सब लोग उठ गए थे। हम लोग सुबह ही जल्दी उठे। फिर अचानक याद आया कि मुझे दुकान जाना पड़ेगा तो कुछ काम से। तो हम लोग दुकान के लिए निकले। दुकान पे जा रहे हैं। काम था यही कि हमें मतलब मेरे दुकान पे सब बेडिंग आइटम बिकते हैं तो बेडशीट चाहिए था। पहले से ला के रखे नहीं क्योंकि बारिश था और मैं दुकान के लिए निकल ही नहीं पाती थी। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ था तो मैं बोली चलो पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों को, बच्चों लोगों को रेडी कराया क्योंकि 9 बजे से नमाज है। और ये 7 साढ़े 7 बज रहे थे शायद, तब तो 7 बज रहे थे शायद। तो हम लोग निकल गए दुकान के लिए। ऐसा टहलना भी हो गया थोड़ा। तो दुकान पर पहुँचे। वो दुकान पे जो लड़का आता है वो भी साथ आया था। तो दुकान पर पहुँचे हम लोग। दुकान पे पहुँचने के बाद में दुकान को खुलवाया। उसके बाद खुलवा कर मैं हमने पसंद करके जो लेना था बेडशीट वो लिया। अपने दुकान में ही था तो फिर दूसरी जगह जाना क्या है। तो कहीं नहीं, चलो दुकान से ही लेकर आते हैं। तो दुकान पहुंचने के बाद में हम लोग वहाँ पे दुकान खुलवाया। वो लड़के ने दुकान खोला जो हमारे घर में रहता है। बड़ा हेल्प करता है। अच्छा है ये भाई भी। दाते का तो नहीं। तो हम लोग दुकान खुलवाए। अनस भी खोलने के लिए एक्साइटेड था। दुकान खोलने के बाद में मैंने 3 बेडशीट पसंद किए। मतलब हल्का सिंपल सिंपल था, उतना हैवी नहीं था घर के लिए। तो 3 बेडशीट लिए लेकर निकल गया वहाँ से। कहे कि चलो अब चलते हैं, लेट हो जाएगा। इन लोगों ने नहलाना धुलाना है, रेडी करना है, मुझे रेडी होना है, फिर बनाना भी है सेवई वही। तो आए घर पे, अनस को नहलाए, सब लोग नहाए, अनस को रेडी कराने लगे। अनस तो पूरा खुश हो गया, कह रहा है कि मेरे ईद अंकल आज आ गए, आज मुझे सब नया नया कपड़ा पहनने को मिलेगा। मैं बोली हाँ हाँ पहनने को मिलेगा। वहाँ भैया की बेटी थी वो भी रेडी हो रही है, सब लोग रेडी हो रहे थे। अब्बा भी नहाने वहाने गए थे क्योंकि नमाज का वक्त भी होने वाला था। तो सब रेडी वेडी हो के निकलेंगे। तो अनस को कुर्ता पैजामा पहना दिए। बड़ा खुश हो गया, बोल रहा हमें मेरा नया सैंडल पहनाओ। मैं बोली हाँ हाँ वो भी पहनना है, सब पहनना, पहन के चलो निकल जाना। तो इसको, अनस को भी भेज रही थी अपने नाना के साथ। वो भी जा रहा था मस्जिद वो भी जा रहा था। तो निकल रहे थे। निकलने के बाद में मैं रेडी करा रही थी, कपिल अच्छे से रेडी हो जाओ। भैया की लड़की भी खुश हो गए, उसको मैंने कपड़ा ईदी में गिफ्ट दिया तो वो भी खुश हो गई थी। तो मैं उसको रेडी करा रही, कहे कि चल रेडी हो जा। मुझे बोल रहा है इधर से कंघी करो, इधर से कंघी करो। वो मुझे डायरेक्शन देते हैं, अम्मी ऐसा करो वैसा करो। मैं बोली हाँ बेटा कर रही हूँ कर रही हूँ। तो बड़ा खुश था। जनस कह रहा है कि अम्मिया मुझे सारा कपड़ा पहनाना, आपने जितना मुझे मेरे लिए कपड़ा लाया है। मैं बोली हाँ हाँ सब पहनना एक के बाद एक। तो उसका सैंडल पहना रहे थे, बड़ा खुश था क्योंकि डेली मुझे पूछता था अम्मिया कब पहनने को मिलेगा मुझे मेरा नया कपड़ा, मेरा सैंडल। मैं बोली ईद आने दो। तो मुझे कहता था फ़ोन लगाओ ना ईद अंकल को, जल्दी बुलाओ ईद अंकल को, तब मैं सब नया कपड़ा पहन लूँगा। मैं बोली हाँ बेटा आएगा, सब्र करो, आ जाएगा, ईद आएगा ज़रूर। तो खुश था आज हम लोग भी। मतलब अच्छा लगता है ना, त्यौहार का दिन एक अलग सा ही माहौल, अलग सा ही खुशी रहता है। तो अनस को रेडी करा कर दुआ पढ़ के कही रुको बेटा दुआ पढ़ दो। दुआ पढ़कर उसको फूंक रही थी। दुआ पढ़ के फूंक दी, कही कि अब चलो निकलो। अब्बा भी रेडी हो रहे थे। अब्बा भी अभी रेडी नहीं हुए थे, वो भी रेडी हो रहे थे। तो फिर सब लोग रेडी हो गए। रेडी होकर अब निकलने की तैयारी हो रही थी। देखिए सब लोग अब हमारे घर में जितने जेंट्स और बच्चे मतलब है ना, सबका एक ही जैसा सेम कुर्ता पैजामा सिला था। हमारे दुकान पर ही सिला, हमारे दुकान पे ही सिला। तो वो सब लोग रेडी हो गए, बात कर रहे थे। अब सेवई वही खाएंगे, सेवई वही खाने के बाद ये लोग निकल जाएंगे मस्जिद के लिए। सुबह ईद के दिन सेवई खा कर ही जाते हैं लोग। तो सेवई बन गया था, सेवई वही खा के ये लोग निकलेंगे। तो अब्बा खड़े थे, सबका सेम सेम था तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, माशाल्लाह बड़ा खुशी भी लग रहा था। तो ये बच्चे भी जाएंगे साथ में क्योंकि बच्चे का एक एक्साइटमेंट होता है ना। तो ये देखिए ईद मुबारक कर रहे हैं हमारे बच्चे।
तो अब सब लोग निकलने के लिए रेडी हो गए क्योंकि समय हो चुका था नमाज के लिए जाने के लिए। तो सब रेडी होकर निकल रहे, तो मैं बोले हाँ निकलो निकलो। तो मेरा भैया का लड़का बोल रहा है कि अनस और मतलब उसकी बहन नहीं जाएगी। तो मैं बोले नहीं, सारे लोग जाएंगे, जाओ, ये लोगों को भी घूमने को मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, सब लोग जाएंगे, जाओ वहीं रहेंगे लोग, कुछ नहीं होगा। सारे बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, पहले हम भी छोटे थे तो मस्जिद जाते थे रेडी होकर, बस साइड में खड़े रहते थे, लेकिन जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था जाने, क्योंकि स्टाइल करके जाना होता था तो बड़ा अच्छा लगता था, हम जाते थे। तो ये देखिए सारे लोग निकल रहे हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना देखकर कि मतलब दिल खुश हो गया। तो अब आप अम्मा से पैसा मांग रहे थे, तो वहाँ पे मस्जिद में दिया जाता है ना, तो वो पैसा मांग रहे थे, इसलिए वो रुके हुए थे, बोल रहे थे पैसा ला के दे दो, भूल गए थे एक्चुअली। तो निकल रहे थे तब उनको याद आया कि पैसा ला के दे दो, तो अम्मी पैसा ला कर दी। उसके बाद निकल गए ये लोग, मैं तो देखते रह गई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कई सालों बाद मुझे इतना अच्छा से ईद मनाने को मिला है, और मतलब अच्छा लगा। मैं भी तैयार हुई, मुझे बड़ा मतलब अलग सा फील हो रहा था, अलग से एक खुशी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हर चीज़ नहीं छीनते हैं ज़िंदगी से, वो कुछ ना कुछ वक्त के साथ ज़रूर लौटा देते हैं और बहुत बेहतरीन लौटाते हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह सब लोग निकल गए जाने के लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं, निकल गए ये लोग जाने के लिए। उसके बाद हम अब रेडी होंगे, अम्मी भी नहा रही थी। अब हमारा मतलब पहले घर और सब ठीक ठाक किया, उसके बाद हम रेडी होकर अम्मी को पहले सलाम की, ईद मुबारक दिया, क्योंकि मेरी सबसे सबसे बड़ी चीज़ मेरी अम्मी ही है। तो फिर उसके बाद किचन आने के बाद अम्मी बोली सेवई का तैयारी करो, तो मैं कही ठीक है रुको मैं सेवई बनाती हूँ। तो सेवई का तैयारी की, क्योंकि लोग फिर आएंगे नमाज के बाद, सब लोग आते हैं ना, तो उन्हें सेवई देना पड़ता है, मिठाई उठाई वगैरह जो भी रहता है। तो मैं कही ठीक है तुम नहा, अम्मी भी मतलब ये कुछ काम कर रही थी, तो मैं किचन में आकर कही कि रुको मैं बनाती हूँ, आप उधर का कुछ कर लो। तो धीरे धीरे सब तैयार कर रहे थे। मैं आज रेडी हुई, पहली बार इस तरह से मैं रेडी हुई, मतलब पहली बार नहीं, 4 साल 5 साल बाद थोड़ा अच्छे से रेडी हुई, अच्छा लगा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मतलब अंदर से एक सुकून फील हो रहा था कि रब ज़रूर एक ना एक दिन सब लौटा देता है। तो दूध वाला भैया आ गए, तो दूध लेने गई थी, दूध लेकर आई। उसके बाद फिर अब सब लोग नमाज वमाज पढ़ के आ चुके थे, अब खाने की बारी थी। तो बिरयानी बना था, मैं सब रेडी करके दे दी थी, लेकिन बनाया मेरे अब्बा ने था। मेरे अब्बा ने बिरयानी बनाया। तो मैं अम्मी बोली सबके लिए निकाल दो, भूख भी लगा होगा। तो सेवई वही खा चुके थे, तो मैं गई, लेट भी हो चुका था, तो सबके लिए खाना निकाल रही थी। बिरयानी बना था, तो सब लोग खुश, मतलब बच्चे लोग तो एक्साइटेड होते हैं बिरयानी देखकर। तो मैं खाना निकाल रही थी, अम्मी बोली तुम ही निकाल दो, तो मैं बोली हाँ ठीक है, तो मैं ही निकाल देती हूँ, आप ले जाके दे दो। और भी लोग आए थे तो उनको भी दे रहे थे कि कहे सब लोग खाओ लेते हैं, साथ में सब खा लेंगे। बच्चे भी भूख लग गया था, क्योंकि टाइम 1:30-2 बज गया था। ये मतलब दोपहर का है, ये मैं जो खिला रही थी, जो खाना निकाल रही थी जो। तो बच्चे सब लोग खाने के लिए बैठे, मैं बोले सबको दे देती हूँ। उसके बाद मैंने भी लिया, लेकर मैं दिखा रही थी। आप लोगों को मेरा ईद का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।